आप सभी का स्वागत है आपके अपने भक्ति चैनल RJM भक्ति ऑफिशियल 96 में। भक्तों, सावन का महीना भगवान भोलेनाथ को अत्यंत प्रिय माना जाता है। कहा जाता है कि सावन के महीने में जो भक्त सच्चे मन से भगवान शिव की पूजा करते हैं, सोमवार का व्रत रखते हैं और शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं, भोलेनाथ उसकी सच्ची श्रद्धा देखकर प्रसन्न होते हैं। महादेव बहुत भोले हैं। उन्हें धन दौलत, बड़े बड़े भोग या दिखावा नहीं चाहिए। उन्हें तो केवल सच्ची श्रद्धा और निर्मल मन चाहिए। आज की इस वीडियो में हम सुनेंगे सावन सोमवार की पावन व्रत कथा, जिसे श्रद्धा से सुनने मात्र से भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा प्राप्त होती है। तो भक्तों, कथा शुरू करने से पहले एक बार सच्चे मन से बोलिए हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। और यदि आप भगवान शिव के भक्त हैं तो वीडियो को लाइक करें और हमारे RJM भक्ति ऑफिशियल 96 चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं। सावन सोमवार व्रत कथा। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में एक बहुत ही धनवान साहूकार रहता था। उसके पास धन दौलत की कोई कमी नहीं थी। घर में सुख सुविधाओं की कमी सभी वस्तुएं थीं, लेकिन उसके जीवन में एक बहुत बड़ा दुख था। साहूकार की कोई संतान नहीं थी। वह भगवान शिव का बहुत बड़ा भक्त था। प्रत्येक सोमवार को प्रातः स्नान करके भगवान शिव की पूजा करता और शिवलिंग पर जल, दूध और बेलपत्र अर्पित करता। वह भगवान से केवल एक ही प्रार्थना करता, हे भोलेनाथ, मेरे जीवन में धन दौलत की कोई कमी नहीं है। मुझे केवल एक संतान का सुख दे दीजिए। कई वर्षों तक वह इसी प्रकार भगवान शिव की पूजा करता रहा। उसकी पत्नी भी भगवान शिव और माता पार्वती की भक्त थी। दोनों पति पत्नी सावन के प्रत्येक सोमवार को श्रद्धा से व्रत रखते और शाम के समय भगवान शिव की पूजा करके व्रत खोलते। एक दिन माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा, हे प्रभु, आपका वह भक्त कई वर्षों से आपकी पूजा कर रहा है। वह मन से बहुत दुखी है। उसकी मनोकामना कब पूरी होगी? भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, देवी, उसके भाग्य में संतान का सुख नहीं लिखा है, लेकिन उसकी भक्ति सच्ची है। उसकी श्रद्धा देखकर मैं स्वयं उसके भाग्य को बदलने का प्रयास करूंगा। भगवान शिव की कृपा से कुछ समय बाद साहूकार के घर एक पुत्र का जन्म हुआ। घर में खुशियां छा गईं। साहूकार और उसकी पत्नी ने भगवान शिव को धन्यवाद दिया और कहा, हे भोलेनाथ, यह संतान आपकी कृपा से मिली है। हम इसे सदैव आपके चरणों में समर्पित रखेंगे। लेकिन भक्तों, भाग्य में अभी एक परीक्षा बाकी थी, भगवान शिव की परीक्षा। जब साहूकार का पुत्र बड़ा होने लगा, तब एक दिन ज्योतिषियों ने उसकी जन्म कुंडली देखकर बताया कि उसकी आयु बहुत कम है। यह सुनकर माता पिता बहुत दुखी हो गए, लेकिन साहूकार ने भगवान शिव पर विश्वास नहीं छोड़ा। उसने अपने पुत्र को धार्मिक शिक्षा दी और भगवान शिव की भक्ति में लगा दिया। कुछ समय बाद वह बालक अपने मामा के साथ काशी की यात्रा पर चला गया। रास्ते में उसे कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, लेकिन वह हर परिस्थिति में भगवान शिव का नाम लेता रहा। वह कहता है, हे भोलेनाथ, आप मेरे साथ हैं तो मुझे किसी बात का भय नहीं है। काशी पहुंचकर उसने भगवान शिव की आराधना शुरू कर दी। वह प्रतिदिन गंगा जल से शिवलिंग का अभिषेक करता, बेलपत्र चढ़ाता और ओम नमः शिवाय का जाप करता। उसकी भक्ति देखकर भगवान शिव प्रसन्न हुए। जिस संकट का भय उसके परिवार को था, भगवान शिव की कृपा से वह संकट टल गया। भक्तों, यही तो महादेव की महिमा है। जिस भक्त के पास सच्ची श्रद्धा होती है, उसके जीवन में चाहे कितनी भी बड़ी कठिनाई क्यों ना आए, भोलेनाथ उसका हाथ कभी नहीं छोड़ते। सावन सोमवार की महिमा। भक्तों, सावन का प्रत्येक सोमवार भगवान शिव की पूजा के लिए विशेष माना जाता है।
सुबह जल्दी उठकर स्नान करें, स्वच्छ वस्त्र पहने, अपने घर के पूजा स्थान में भगवान शिव और माता पार्वती की तस्वीर पर शिवलिंग स्थापित करें। इसके बाद शिवलिंग पर जल अर्पित करें, यदि संभव हो तो गंगा जल अर्पित करें। फिर दूध, दही, शहद, घी और जल से अभिषेक किया जा सकता है। भगवान शिव को बेलपत्र अत्यंत प्रिय माना जाता है, इसीलिए श्रद्धा से बेलपत्र अर्पित करें और मन ही मन ओम नमः शिवाय, इसके बाद दूध, दीप और नैवेद्य अर्पित करें। भगवान शिव की आरती करें और अपनी मनोकामना उनके सामने रखें। लेकिन भक्तों, एक बात हमेशा याद रखना, भगवान शिव से प्रार्थना करते समय केवल अपनी इच्छा पूरी करने की प्रार्थना ना करें, बल्कि यह भी कहें, हे महादेव, मेरे जीवन में जो मेरे लिए अच्छा हो वही प्रदान करना, क्योंकि भोलेनाथ अपने भक्तों के लिए वही करते हैं जो जीवन के लिए कल्याणकारी हो। सोमवार व्रत का संकल्प कैसे लें? जो भक्त श्रावण सोमवार का व्रत रखते हैं वे प्रातः भगवान शिव के सामने हाथ जोड़कर संकल्प ले सकते हैं। हे भगवान शिव, मैं आपकी श्रद्धा और भक्ति से श्रावण सोमवार का व्रत कर रही हूँ। हे भोलेनाथ, मेरे मन और घर में सभी नकारात्मक शक्ति दूर करें, मेरे परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखें और हमें सुख, शांति, स्वास्थ्य और शब्द बुद्धि प्रदान करें। इसके बाद भगवान शिव का ध्यान करते हुए ओम नमः शिवाय का जाप करें। आप अपनी श्रद्धा के अनुसार 11, 21, 51 या 108 बार मंत्र का जाप कर सकते हैं। माता पार्वती की भक्ति। भक्तों, भगवान शिव की पूजा माता पार्वती के बिना अधूरी मानी जाती है। माता पार्वती ने भी भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या की थी। उनकी भक्ति, त्याग और तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें अपने अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार किया। श्रावण सोमवार का व्रत का फल। जो भक्त श्रद्धा से श्रावण सोमवार का व्रत करता है और भगवान शिव की पूजा करता है, उसके जीवन में भगवान शिव की कृपा बनी रहती है। विवाहित स्त्रियां अपने परिवार की सुख शांति के लिए व्रत रखती हैं। कुंवारी कन्याएं अच्छे जीवन साथी की कामना से भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करती हैं। लेकिन सबसे बड़ा फल है मन की शांति, क्योंकि जब मनुष्य भगवान शिव पर विश्वास करना सीख जाता है तब उसके अंदर से भय धीरे धीरे समाप्त होने लगता है। महादेव हमें यह सिखाते हैं कि कठिन समय में घबराना नहीं चाहिए, बस भगवान का नाम लेते रहना चाहिए। भक्तों, इस कथा से हमें 3 बड़ी बातें सीखने को मिलती हैं। पहली, भगवान पर विश्वास कभी मत छोड़िए। दूसरी, पूजा में दिखावा नहीं, सच्चा भाव होना चाहिए। तीसरी, कठिन समय चाहे कितना भी बड़ा हो, भगवान की भक्ति मनुष्य को अंदर से मजबूत बनाती है। इसलिए यदि आपके जीवन में कोई परेशानी चली आ रही है तो निराश मत होइए। भगवान शिव के सामने बैठकर अपने मन की बात कहिए। हो सकता है आपकी समस्या का समाधान तुरंत ना मिले, लेकिन भगवान आपको उस समय से लड़ने की शक्ति जरूर देंगे। अब आप सभी भक्त अपने दोनों हाथ जोड़ लें, अपनी आंखें बंद कर लें और मन में भगवान शिव का ध्यान करें। हे नीलकंठ महादेव, हमसे जाने अनजाने में हुई सभी गलतियों को क्षमा करें। हमारे घर में सुख शांति बनाए रखें, हमारे माता पिता को स्वस्थ रखें, हमारे बच्चों पर अपनी कृपा बनाए रखें। जिसके घर में परेशानी है उसकी परेशानी दूर करें, जिसके मन में चिंता है उसे शांति दें, जिसके घर में आर्थिक परेशानी है उसे मेहनत करने की शक्ति और सही मार्ग प्रदान करें, जिसके जीवन में कोई दुख है उसे के दुख को कम करें। हे भोलेनाथ, हमारे घर से नकारात्मकता दूर करें, हमारे मन में अच्छे विचार उत्पन्न करें, हमें सत्य मार्ग पर चलने के लिए शक्ति दें। और सबसे बड़ी बात, हे महादेव, हमारी इस भक्ति को स्वीकार कर लेना। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय,
भक्तों, भगवान शिव बहुत ही दयालु हैं। उन्हें सच्चे मन से पुकारने वाला भक्त कभी अकेला नहीं होता। इसलिए सावन के इस पवित्र महीने में भगवान शिव का नाम लेते रहें। घर में शिव जी की पूजा करें, सामर्थ्य के अनुसार व्रत रखें और सबसे ज़रूरी बात, अपने मन में प्रेम, दया और अच्छे विचार रखें, क्योंकि भगवान शिव केवल मंदिर में नहीं है, महादेव हर उस स्थान पर हैं जहाँ सच्ची श्रद्धा है। तो आइए अंत में सभी मिलकर बोलें हर हर महादेव, बोल बम, ओम नमः शिवाय। अगर आपको यह श्रावण सोमवार की कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने परिवार और शिव भक्तों के साथ शेयर करें। ऐसे ही भक्ति कथाओं के लिए हमारे चैनल RJM भक्ति ऑफिशियल 96 को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की कृपा आप